आपने एक जिक्र किया कि राहुल गांधी ने अमेठी को अपना नहीं माना 50 सालों तक। माता जी ने रायबरेली को माना है, क्योंकि अब दिशा के भी आप अध्यक्ष हैं। 3 साल तक उसकी बैठक नहीं हुई, उसके बाद उसकी बैठक हुई। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके लिए धन्यवाद हेतु प्रस्ताव। आपका एक स्टेटमेंट भी था कि अब रायबरेली खाली कराऊंगी 2024 में। लग गई आप? नहीं नहीं, मैंने कहा तो चुनौती ना दे। जिन लोगों ने ये कहा था कि अमेठी में जीत संभव नहीं है, वो ये मान कर ना चलें कि आप रायबरेली को भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जनता जानती है कि उनका अधिकार है कि जो सांसद बनकर आए वो उनका सेवक हो या सेविका हो। हम जनता के ऊपर लाट साहब बनकर बैठने नहीं आए हैं। और जहाँ तक कि आपने रायबरेली की दिशा समिति की बात कही, तो ये सत्य है कि संवैधानिक तर्ज पर मुझे उसका कन्वीनर और सोनिया जी को को कन्वीनर बनाया गया, और आग्रह हमारी ओर से गया था कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्यों की रिव्यू अथवा उसके संदर्भ में शासन के साथ एक समन्वय स्थापित करना, संवाद स्थापित करने का वो एक बैठक का एक संवैधानिक सिलसिला है। लेकिन सोनिया जी के पास किसी कारणवश वक्त नहीं था अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं था, उसका जवाब वही दे सकती हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। स्मृति जी, मैं क्यों ना कहूं, पहले भाई बहन माता जी, मतलब कांग्रेस मुक्त राजनीति बीजेपी का नारा है, आपका संभवतः परिवार मुक्त सियासत नारा है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद प्रभु की असीम कृपा रही है कि एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने का मुझे अमेठी में सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं उनकी ताजपोशी तो पैदाइशी है कि वो आए हैं साधारण कार्यकर्ता बनकर नहीं किसी राजनीतिक दल के, बल्कि सर्वोच्च नेता बन के। तो मेरी पार्टी ने मेरा ये सौभाग्य बढ़ाया कि हमने देश के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक सरल साधारण कार्यकर्ता भी जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से, सेवा भाव से सांसद की उपाधि प्राप्त कर सकता है। 24 में रायबरेली मेरी पार्टी का संकल्प है कि 24 में हर वो सीट जहां पर हमारी पार्टी की ओर से विकास के काम हुए हैं, उस हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। आपने क्योंकि दिशा समिति का उल्लेख किया, अमन जी, मैं छोटा सा आपको गणित बताती हूँ। हमने धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहा कि 21 लाख रायबरेली की जनता के वैक्सीनेशन की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की। हमने ये कहा कि वहां पर उतने ही 5 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। ये धन्यवाद प्रस्ताव जिस दिशा समिति से उत्पन्न हुआ है, एम्स के निर्माण 268, ये धन्यवाद प्रस्ताव की विशेषता यह है कि इस प्रस्ताव में सभी सहभागी थे। मतलब उस मीटिंग में तब कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे उस मीटिंग में जी। और वो मीटिंग पिछले 3 साल से नहीं हुई थी। अब उसका तो मैं उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना चाहती, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव में ये सब सहभागी थे। लेकिन उसमें एक विशेष आंकड़ा है, 5 लाख टॉयलेट्स मोदी योगी की सरकार ने रायबरेली में बनवाए। तो जो इस सभागार में विशिष्ट अतिथि ताली बजा रहे हैं, उनसे एक गणित करवाना चाहूंगी। अगर प्रत्येक परिवार में आप 3 सदस्य भी जोड़ें, तो इसका मतलब जहां पर गांधी परिवार का दबदबा 50 सालों से है, वहां पर 15 लाख नागरिकों के पास शौचालय तक नहीं था।